नहीं नजर आ रहा, अब आ रहा आ गया? ओके, थैंक यू। अच्छा, आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? चले, अच्छा, ओके, ठीक है, जन्नत नहीं। अच्छा, हम कहाँ थे? मेमोरी स्पेसेस की बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मेमोरी स्पेसेस में क्या बात चल रही थी कि देखिए, आप हम क्या कहते हैं कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो यार, इसको अगर कोई बात समझानी है ना, तो इसको जो बात है वो एक आसान लफ्जों में और कम लफ्जों में समझा दो, वो बात वैल्यूबल होती है। अक्सर हम कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा कम बोला करें, जब जो लोग कम बोलते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो बात ये चल रही है कि आप मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल से इसलिए रिलेट करवा दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो थोड़े से खुले। आप जब भी खुद भी कोई काम करें, मेक श्योर कि आप प्रोग्रामिंग का कोई भी काम कर रहे हैं, उसको उठा के रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट किया करें, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही थी मेमोरी स्पेस की, मतलब 15 भी आपने रख दिया, 17, ये 15 आ गया, ठीक है। इस जगह 16 कर दें आप, ठीक है। चले जैसे भी बस समझ लिया करें। इस जगह 17 कर लें, ठीक है। अब क्या बात चल रही थी कि भाई मेमोरी ज्यादा हो रही है, ठीक है। वेरिएबल्स ज्यादा बन रहे हैं, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, क्योंकि हर लाइन से पहले हमें वो एक इंटीजर का डेटा टाइप बनाए, उसके साथ उसको वैल्यू इनिशियलाइज करें, फिर दूसरी जगह, फिर नीचे नीचे जाके दूसरी लाइन पे बनाए, फिर तीसरी लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है। क्यों ना हम एक ऐसी चीज बनाएं, ठीक है। हम एक ऐसा लाइन ऑफ कोड बनाएं जिसमें एक ऐसी चीज हो जो सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करे। इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्या है? सेम है, लेकिन ये क्या है? मल्टीपल वैल्यूज है। इस चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरे। एरे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एरे डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। एरे में क्या होता है? आपकी जो ये है ना, ये ऐसे बॉक्स टाइप बना होता है एरे आपका, लाइक दिस, ठीक है। ये एक बॉक्स टाइप एरे बना होता है। अब इस बॉक्स टाइप एरे में ना अलग अलग पोर्शंस होते हैं, लाइक 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। ये जो 4 क्या बने हुए हैं? आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। आपने कभी ट्रेन को देखा है? ठीक है, ट्रेन में क्या होता है? अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, ऐसा ही है। अब अगर हम बस को देख लें तो बस एज कंपेरिजन टू ट्रेन क्या होती है? छोटी होती है और उसमें कम वैल्यूज आती हैं। अगर हम बस और ट्रेन का मुकाबला करें तो हम कहें कि बस यानी कि एक वेरिएबल है, ठीक है। और ट्रेन क्या है? हमारा एरे है। ट्रेन में मल्टीपल बॉक्सेस है, बस में एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स में लोग आते हैं, ऐसा ही है ना। और ट्रेन में क्या है? मल्टीपल बॉक्सेस है, मल्टीपल बॉक्सेस में वैल्यूज आती है, ऐसे ही मल्टीपल बॉक्सेस में लोग बैठते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बस और अगर हम ट्रेन की एग्जांपल कनेक्ट करें आपस में तो वेरिएबल और एरे की एग्जांपल के साथ कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, अब एरे की जो एरे में ये जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, ये जो पोर्शंस बने होते हैं, इनको हम कहते हैं इंडेक्सेस। क्या कहते हैं हम लोग इनको? इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ। यार ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये आपकी इंडेक्सेस होती हैं। अच्छा, याद रखें कि एरे की जो इंडेक्स है ना वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो से, मतलब कि ये इंडेक्स नंबर जीरो, ये इंडेक्स नंबर वन, ये इंडेक्स नंबर टू, और ये इंडेक्स नंबर थ्री। ओके, ये क्या है? इंडेक्सेस आ गए, समझे? ये रूम के ये एक होटल बना हुआ है। ये होटल के बाहर के जो रूम्स हैं उन दरवाजों पे, दरवाजों के नंबर्स लिखे हुए, ये रूम नंबर जीरो, रूम नंबर वन, रूम नंबर टू और रूम नंबर थ्री, ठीक है। दरवाजों के पीछे क्या लिखे हुए हैं? उनके दरवाजों के पीछे क्या लिखे हुए हैं? नंबर यानी कि। नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं जीरो, वन, ठीक है, टू और ये थ्री। अब दरवाजों के बाहर तो नंबर्स लिखे हुए हैं, अंदर कौन सी वैल्यू सेव हो रही है? अंदर अगर हम ये 15 नीचे उतार के आए तो ये 15 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ 17 आ गया, राइट। यहाँ 16 आ गया, समझ आ गया। और यहाँ पर चलें एक और नंबर भी हम रख लेते हैं जो कि 20 है, ओके है। हम तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 15, 16, 17। वो आप
आपकी मर्जी, ये तो ऐसे ही मैंने हवा में वैल्यूज दी हैं, वो आप पर है, कैसे भी दें आप पर, इट्स अप टू यू रेखा कि ओके। आप अगर कोई दुकान बनाएंगी, आप अगर कुछ बनाएंगी तो आप मुझसे आके पूछेंगी आयशा, आयशा मैम ये इन चीजों को मैं कैसे सेट करूँ, आप कहेंगी नहीं यार मेरी मर्जी है, मेरी दुकान है, मैं जैसे भी चलाऊं, आपका प्रोग्राम है, आप जैसे भी चलाएं, ठीक है। अब ये देखें, मैं वो कॉन्सेप्ट्स लिया करें कि एरे में एरे क्या है, एक एरे एक डेटा टाइप है जिसमें हम सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। ये तो चलो हमने इंटीजर डेटा टाइप का एरे बनाया, अगर हम इसमें करेक्टर डेटा टाइप का एरे बनाते हैं तो इसमें क्या सेव होगा, फॉर एग्जाम्पल ए वाली 0 वाली इंडेक्स पे हम सेव करते हैं बी, ठीक है, इस 1 तरह के वाली, ए बी सी नंबर्स। जी रेखा, ज्यादा बोल रही है। जी जायदा, मैं ये बोल रही थी कि जिस जगह पे हमने नंबर्स लगाए थे 1 2 3, उसकी जगह पे मतलब उनके नाम आ जाएंगे, लाइक ए बी सी, या कोई भी करेक्टर कोई नाम के साथ। नहीं रेखा, मैंने 0 1 2 3 लिखा था ना, ये मैं इंडेक्सेस समझा रही थी। अब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझे, कमरा खुल गया है। अब कमरे के अंदर जो चीजें हम वो देख रहे हैं, पहले जो मैंने 0 1 2 3 लिखा था, समझे कमरे का दरवाजा बंद था, कमरे के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था। अब दरवाजा खुल गया है, हम बता रहे हैं कि ये 0 वाला रूम है, ये 1 वाला है, ये 2 है, ये 3 है, समझे। एरे को आप एक होटल कंसिडर कर लें। होटल में क्या होता है, आपके होटल आपने बनाए हैं, जायदा ने, साइना ने और रेखा ने बनाया, और होटल की जो रूम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैंने आपसे कहा कि सेम डेटा टाइप मल्टीपल वैल्यूज, पहले हम सेम डेटा टाइप कौन सा इंटीजर डेटा टाइप रख रहे थे, उसकी मल्टीपल वैल्यूज थी, जैसे 15 17 और 16 और 20। अब हम पहले कौन सा एरे लिखा था, हमने इंटीजर डेटा टाइप का रखा था, क्योंकि 15 17 16 और 20 क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का एरे बनाया था। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एरे एरे बना रहे हैं हम करेक्टर का, करेक्टर डेटा टाइप का, तो हम वो कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल उसमें कौन सी वैल्यूज देंगे, जैसे 0 इंडेक्स पर हमने बी रख लिया, सी किस पे रख लिया, 1 इंडेक्स पर, 2 कौन सी इंडेक्स पर, 2 की इंडेक्स पर हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल एफ, ठीक है, और एस रख लेते हैं हम थर्ड इंडेक्स पर। तो ये कौन सा एरे बन गया, किस डेटा टाइप का एरे बन गया, कोई मुझे बताएगा। साइना, जायदा, ये तो ये कोई बीच वाला बना है ना, जिसमें मतलब नंबर्स भी हैं आपके, हमारे इंटीजर्स भी हैं और करेक्टर्स भी हैं। पहले हमने इंटीजर डेटा टाइप का बनाया था, जिसमें हम नंबर्स रख रहे थे। अब यहाँ पर इंटीजर्स को छोड़ दें, ये कैरेक्टर्स, ये इंटीजर्स नहीं है बाबा, ये हमारे इंडेक्सेस के नाम है, ठीक है, ये इंटीजर्स नहीं है। हम इनको देख के डिसाइड करेंगे ये कौन सा डेटा टाइप का एरे। अब इनको देखें, इन वैल्यूज को देखें, बी सी एफ एस जो हमने रखा है, रेखा, जी जी। ये कौन से डेटा टाइप का एरे बनाया हमने, जिसमें हमने बी भी रखा है 0 इंडेक्स पर, सी रखा है 1 पर, एफ रखा है 2 पर, और एस रखा है 3 पर। कौन से करेक्टर। डेटा टाइप का एरे, करेक्टर का बना है, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और डेटा टाइप का एरे बना रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा है, ठीक है। ये मैंने कौन सा डेटा टाइप का एरे बनाया है, ये भी तो करेक्टर्स है ना। करेक्टर है ये भी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा डीप सोचे। दो लेटर सिर्फ बार बार यूज हो रहे हैं, वो कौन से लेटर्स हैं ये, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, हमने कौन से डेटा टाइप्स पढ़े थे, बुलियन पढ़ा था कुछ, जी ये बुलियन है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। जी जी, बुलियन है जिसमें रिपीटेशन ऑफ जी जी जी, अब समझ गई। हाँ ट्रू है, ऐसे क्योंकि थोड़ा सा, बुलियन में मतलब रिपीटेशन आ रही थी ना वर्ड।
चलें चलें, कोई इशू नहीं है। अब मैं एक और लिख रही हूँ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने इंडेक्स 0 पे लिखा है 1.1, इंडेक्स 1 पे लिखा है 2.3, 2 पे लिखा है 4.5 एंड 3 पे लिखा है 7.6। ये कौन से डेटा टाइप का एरे बनाया मैंने? इंटीजर। ये फ्लोटिंग का है मैम। क्या हो गया? फ्लोटिंग का है, बेहतरीन। फ्लोटिंग का है रेखा, व्हाट हैपेंड? खैर तो है बाबा। अच्छा पॉइंट दिए आपने, मैंने डॉट नहीं देखा। चलिए सॉरी, इट्स ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा अटेंटिव रहे, क्योंकि नंबर्स भी रिपीट किए थे तो थोड़ा सा वो। अच्छा, हाँ इतना क्लियर हो गया कि क्या होता है एरे। एरे क्या है? सिंगल डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज। ओके, ठीक है। मतलब कि हमारा डेटा डेटा कौन सा हो सकता है? कैरेक्टर का हो सकता है, इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, बुलियन का भी हो सकता है। ऐसा ही है, जी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एमसीक्यूज बना रहे हैं। अब एमसीक्यूज में क्या होता है? वेदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, सॉरी, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। उसमें या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब ट्रू फॉल्स का हमने क्वेश्चंस का एरे बना लिया। क्वेश्चन नंबर 0 पर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर दोबारा फॉल्स आ रहा है। फिर 3 पर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से हम बुलियन का भी एरे बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी जी। ओके, नाइस, गुड। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी ये थोड़ा बुलियन वाला, ये थोड़ा रिपीट तो। ज़ाहिदा, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप एक एक एरे बना रही हैं, ठीक है। उसमें आप ट्रू फॉल्स के आंसर सेव कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 0 इंडेक्स पर रखा कि भाई 0 क्वेश्चन का जो जवाब है वो ट्रू है, 1 क्वेश्चन का जो जवाब है वो फॉल्स है, 2 क्वेश्चन का जवाब फॉल्स है और 3 का दोबारा ट्रू है। तो ये आपने किस डेटा टाइप का बनाया? ये बुलियन डेटा टाइप का क्या बनाया आपने? एरे हाँ, बना ये लिया। बुलियन का हो गया, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हुई ना, इसलिए। नो 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 नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट रिपीटेशन जायदा, इट्स नॉट ऑल अबाउट रिपीटेशन। ट्रू फॉल्स को देखें, जरूरी थोड़ी है। अगर एक एरे हो जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि सारी वैल्यूज ट्रू 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 हो, फिर आप कहेंगे यहाँ पर तो रिपीटेशन है ही नहीं, यहाँ पर तो मैं बस फिर वो करूं। नहीं बाबा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। जहां पर ट्रू फॉल्स आए वो बुलियन है, ठीक है। ठीक है जायदा, ओके गुड। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखा करें, भले बीच में सवाल करें लेकिन मेक श्योर कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। अच्छा, हमने एरे को समझ लिया, व्हाट इज एन एरे। अब एरे क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुने, हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी, ठीक है। मैं क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्बली समझा रही हूँ ताकि आपके थोड़ा सा वो। अच्छा, हम इसको कर देते हैं डिलीट। अच्छा देखें, हम क्या करते हैं, एरे कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, ओके। डेटा टाइप लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या? एरे का हम लिखते हैं नाम, ठीक है। क्या लिखते हैं? फॉर एग्जांपल हम एरे बना रहे हैं मार्क्स का, ठीक है। मार्क्स हमेशा इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं, तो हम एरे बना रहे हैं किसका? मार्क्स का, ठीक है। ये हमने इंटीजर बनाया, मार्क्स बनाया। अब तक कंपाइलर को नहीं पता कि आप एरे बना रहे हो। कंपाइलर नेवर नोज, कब तक नहीं पता चलेगा? जब तक हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, इनको नहीं लगाएंगे। हम उसके आगे पहले हम क्या लिखेंगे? डेटा टाइप, देन वी विल राइट द नेम ऑफ योर एरे, देन वी विल राइट दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद ही आप देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आप देंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब मैं समझाती हूँ कि करली ब्रैकेट क्या काम करता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या काम करता है, ठीक है। 2 मिनट, इसको मैं सेट कर लूं, ठीक है। अच्छा, हमने बनाया था ऐसे करके एक होटल,
ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ों पर है होटल, BNB के पहाड़ है तभी नीचे ऊपर है। अच्छा, ये रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये रूम नंबर 3 और ये रूम नंबर 4, ये होटल के कमरे हैं। अच्छा, होटल के कमरे जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से, 1 से, ठीक है, 2 से और 3 से। इंडेक्सेस आ गई। इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है रेखा, साइना एंड जायदा? 0 से। 0 से। जी 0 से। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है? 45 है, ठीक है। यहाँ पर हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 6, थोड़ा सा 6 यानी कि गिर गया है, अब सही है। अच्छा, यहाँ पर हम दे रहे हैं 7, ओके, और यहाँ पर हम दे रहे हैं 10। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर आता है कि आपकी ये जो रूम में है ना, ये रूम में 1 सॉरी 0, मतलब कि अगर हम इंडेक्स के लिहाज से देखें तो 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, ये जो वो लिखे हुए हैं ना एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कितने हैं? एक तो ये 45 है, एक 6 है, एक 7 है और एक 10 है। तो कितने एलिमेंट्स है हमारे टोटल? कितने फुल है 4। हमारे रूम? 4 रूम स्पेस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम किस में लिखेंगे? राउंड, ओ सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अब ये 45, 6 और 7 और 10 है ना, उसको हम रखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और कैसे रखेंगे मैं बताती हूँ आपको। ऐसे करके इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये पेन आ गई हम, ठीक हमारी। अब हम मेंबर्स का नाम लिखेंगे। पहले इंडेक्स पर कौन सा मेंबर बैठा है हमारा? 45 बैठा है, ठीक है। और उसके बाद ये देंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद कौन सा है बैठा है? 6 बैठा है, फिर कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद फिर 7 बैठा है, फिर कॉमा देंगे, फिर क्या बैठा है हमारे पास? 10 बैठा है। फिर 10। अब समझ आया कि यहाँ पर क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या आते हैं? एलिमेंट्स खुद। यहाँ पर कितने क्या आता है कि कितने रूम्स फिल है। यहाँ पर जो रूम में लोग रह रहे हैं वो आते हैं। समझ आ रहा है कौन सा? कौन से समझ आ रहा है? ठीक है, जी आ गया। क्लियर है? चलें, गुड, नाइस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है ना, अगर मैं 6 का पूछूं तो 6 कौन सी इंडेक्स पर है रायका? अगर मैं यहाँ पर 6 का पूछूं तो 6 कहाँ, कौन सी इंडेक्स पर है? 1 1 इंडेक्स पर है, गुड। और 10 किस इंडेक्स पर है जायदा? हो गई। 10 जो है हमारी 3 इंडेक्स पे है। 3, 10। जब भी, अब आपको ये वाला माइंड मैप नहीं मिलेगा। आपको हमेशा कौन सी चीज नजर आएगी जब भी आप एरे बनाओगे? ओके, आपको सिर्फ कौन सी चीज नजर आएगी? ये वाली नजर आएगी। कौन सी? ये वाली चीज नजर आएगी जब भी आप एरे बनाओगे। आपको अपने माइंड में वो बॉक्स खुद बनाना है। जैसे अब अगर आप बताएं तो अब 45 कौन सी इंडेक्स पर है? 0 0 0 पर, पे मैम। ठीक है। और 6 1 पर है और 7 2 पर है और 10 की कौन सी ओ पर है? 3 3। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उस सवाल का जवाब दे सकते हो? पूछने कोशिश कर रही हूँ। आप सिर्फ मुझे ट्रू या फॉल्स में जवाब देंगे, ठीक है। मेरा सवाल जी। ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर उनमें हम 1 माइनस करें तो हमें इंडेक्सेस का नंबर पता चल जाता है। सवाल रिपीट करूं? जी मेरा सवाल ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना हमारे, टोटल नंबर जी ऑफ एलिमेंट्स अगर 4 हैं, और अगर 4 में से अगर हम 1 माइनस कर लेना तो हमें पता चल जाएगा कि इस एरे में इंडेक्सेस कितनी है। क्या ऐसा है?
रायका, जायदा, आई थिंक ट्रू। ओके, जायदा थिंक्स ट्रू। रेखा आप क्या सोचती हैं? साइना आप क्या सोचती हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट? ट्रू। साइना ट्रू। अगर मैं आपसे, चले मैं आपसे प्रूफ बाद में मांगती हूँ। रेखा, व्हाट इज द आंसर, ट्रू और फॉल्स? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे मतलब करूँ true या false रेखा वाला। देखें, मैं आपसे कह रही हूँ कि एलिमेंट्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 4 हैं, 4 जी एलिमेंट्स हैं। अगर मैं उन 4 में से 1 माइनस कर लूँ, मतलब कि 4 में से माइनस करूँ 1, ठीक है, तो अगर जब मैं 1 माइनस करूंगी ना, जो भी जवाब आएगा वो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस है। नहीं, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? नहीं, साइना समझाएं ऐसे कैसे होगा, रेखा को समझाएं। रेखा, अगर साइना ने आपको समझा दिया तो कल आप साइना से मिलेंगी, ठीक है? आयशा से नहीं, क्लास साइना से। साइना, व्हाट इज द प्रूफ के ऐसा ट्रू है? कोई प्रूफ दे सकती हैं आप? मुझे प्रूफ दें, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाती हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं है, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है। कम से कम एटलीस्ट आपने सोच के अपनी सोच से जवाब दिया, जैसे रेखा ने दिया, जैसे रेखा को समझ आएगा, रेखा की अपनी माइंड ऑफ लॉजिक्स है। साइना, हाँ साइना, उनको बताना है कि प्रूव करना है कि जो आयशा कह रही है वो ट्रू कैसे है। हाउ डज इट वर्क्स, मतलब ट्रू कैसे है? है ना? थोड़ा सा जल्दी कर दें। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। जायदा आप समझा दें। मैम देखिए, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स था हमारे पास दादा 4। आपने कहा अगर ट्रू हम है, उन इन 4 विच में, सेंस इट इज ट्रू? जी मैं यही बता रही हूँ कि किस और सेंस अगर में कोई मेरे फॉल्स हिसाब से कहता है तो ट्रू मैं है। उसे। तो मैम मैं ये कह रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स हमारे पास 4 हैं। तो हम उन 4 में से अगर जिस तरह हमने यहाँ पे माइनस किया है उसी तरह हम उन 4 इंडेक्स में से एक इंडेक्स माइनस कर दें तो हमारे पास ओके 3 जायदा, इंडेक्स आ जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल आप लोग समझे नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। बहुत ही एक ट्रिकी सवाल नहीं था कह सकते हैं, बहुत ही एक इजी सवाल था। मैं आपको समझाती हूँ। मैंने कहा कि हमारी जो यार एक तो पेन ही है, ठीक है, मैंने कहा कि हमारी जो इंडेक्सेस है ना, सही है, वो कहाँ से, ये देखिए 1, ये हमारा एक रूम बन गया, दूसरा रूम, तीसरा और चौथा रूम, ठीक है। मैं कह रही हूँ आपसे कि हमारी जो इंडेक्सेस है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0, 1, ठीक है, 2, और ये क्या हो रहा है? 3, राइट? ऐसा ही जी है। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये एक है 4, एक है 5, एक है 6 और एक है हमारे पास 7, राइट? तो जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अगर हम गिने काउंट करें तो कहाँ से, कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3 और 4। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? और 4। और मैंने आपसे कहा अगर मैं इस 4 से 1 माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा ना, ठीक है, वो जो नंबर आ रहा है वो इंडेक्स, उतनी इंडेक्सेस हमारे पास हैं। तो क्या ऐसा है जो 3 आ रहा है तो 3 इंडेक्सेस हमारे पास हैं? 0, 1, 2, 3। नहीं, ये तो 4 हो गई। इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मैम 0 से ना। हाँ, तो इंडेक्सेस कितनी हुई? 3 तक तो इंडेक्सेस है ना ये बाबा, तो मानते हैं ना? इंडेक्स। अगर जी इसलिए कॉन्सेप्ट किस इसलिए काम में, मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि देखें आगे चल के जब आप लूप चलाएंगे ना तो आप लूप इसी सेंस में चलाएंगे। अगर आप एरे के साथ लूप चलाते हैं तो वो इस सेंस में ही काम करेगा, ठीक है?
इसका मतलब है जिस 3 में हमने जिसको माइनस किया है, यानी वो नहीं काउंट करेंगे, उसके अलावा जो होंगे वो काउंट करेंगे। नहीं नहीं बाबा, देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7 और हैं फॉर एग्जाम्पल, टोटल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 है। अब कोई पूछ रहा है जायदा, अगर इसमें एलिमेंट 7 है तो इंडेक्सेस कितनी होंगी? आप क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस कर देंगे, उससे बोलेंगे भाई 6 इंडेक्सेस है। वो कहेगा वाह यार क्या बात है आपकी। मतलब कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें कि मैम क्या हमेशा। लॉजिक है? हाँ बाबा लॉजिक है ना, क्योंकि आगे लूप चलेगा ना, तो लूप में ये लॉजिक्स आपकी काम आएंगी कि कहाँ से इटरेशन शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, कौन सी उससे शुरू करना है, ठीक है। ओके है, समझ आ गया कि लूप कैसे हम एरे हम कैसे बनाते हैं, ठीक रिपीट करें एक बार, समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? जी जी आ रही है। जन्नत मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, अच्छा आपको समझ आ गया कि हाउ डज एन एरे वर्क्स, एरे में इंडेक्सेस कहाँ पे आती हैं, एरे के एलिमेंट्स हम आपने कहाँ लिखते करवाया हैं। अभी रिपीट करिए। ये सारा रिपीट करना है रेखा? जो अभी वाला आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर दिया ना, ये वाला रिपीट करें। देखिए ये मैंने कहा कि आप हमेशा, फॉर एग्जांपल रेखा आपसे कोई सवाल कर रहा है आगे कि रेखा आपने जो एरे बनाया है उसमें 100 एलिमेंट्स है, तो इंडेक्सेस कितनी हुई? ये जो है ना, ये आपके बेसिक सवाल है, इनकी इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आपके पास सवाल आता है कि आपके पास अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें इंडेक्सेस कितनी होंगी? आप सिंपल 100 में से 1 माइनस करेंगे, कहेंगे यार इंडेक्सेस 99 है, इसमें क्यों 99 है? आप उस क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, इसीलिए 99 तक आ रहा है। ओके है, अच्छा ठीक है। क्लियर है? जी। चलें ओके। अच्छा साइन आपने हैंड रेस किया है? साइना आपने हैंड रेस किया, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। जन्नत मुझे स्क्रीन शो कर दे जरा। अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि भाई एरे अगर हमने बना लिया है किसी भी डेटा टाइप का, तो एलिमेंट्स हम कहाँ रखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि बताते कहाँ पर है कि इसमें इस एरे में इतने एलिमेंट्स आने वाले हैं। अच्छा जो एरे है उसमें अगर आप कोई रूम बना रहे हो, सॉरी अगर आप कोई रेस्टोरेंट बना रहे हो, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में आप ये कर रहे हो कि आप ऐसे नहीं रेस्टोरेंट, आप ऐसे नहीं करोगे यार मैं एक रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, कोई आपसे आके पूछेगा यार ठीक है तुम रेस्टोरेंट बना रहे हो, रूम्स कितने रखोगे भाई, कितने रूम्स होंगे आपके रेस्टोरेंट में? तो आप कहोगे यार रूम्स का तो नहीं पता, फिर वो आपसे कहेगा फिर भाई कौन सा रेस्टोरेंट बना रहे हो तुम, मतलब कि जिसका तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने रूम्स होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले सोचोगे हाँ यार वो बात सही कर रहा है। तो एक एरे जो है वो फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट को कितने, आप अपने रेस्टोरेंट में कितने कमरे बनाने वाले हो, वैसे ही एरे को बताना पड़ता है कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं।
जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी क्लास में हम जब सीट्स रखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इस क्लास में कितने बच्चे आने वाले हैं, तो आप अगर सीट्स ऐसे ही रख दो तो या तो सीट्स कम पड़ सकती हैं या तो ज्यादा पड़ सकती हैं, मतलब कि दोनों जगहों में दोनों चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स को काउंट करोगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो बैच है बी एस सी एस का फॉल 23 का, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 43 हमारी क्लास में, ठीक है। तो हमारी क्लास में या तो 43 चेयर्स होंगी या 43 से एक दो ज्यादा होंगी, ऐसा ही है ना। तो हमारे क्या है, स्टूडेंट्स काउंट किए हुए हैं, तो हमारी क्लासेस उन जगहों पर हैं जहां पर सीट्स कम होती है। जैसे आपका जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइना की क्लास की बात करूं तो साइना की क्लास की स्ट्रेंथ अराउंड 93 है मेरे ख्याल से, अराउंड 93 या 92, जहां पर साइना की क्लासेस होती है लाइक 107 में, वहां पर बैच फॉल 23 यानी कि हमारा जो सेमेस्टर है थर्ड सेमेस्टर, उसकी क्लासेस कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें इतनी सीट्स की नीड ही नहीं है भाई, हमें कितनी की, हमें 44 की नीड है। तो हमारी जो क्लास है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पर होती है, 106 में। क्यों? क्योंकि वहां पर सीट्स उतनी ही पड़ी है। कभी भी साइना की क्लास 106 में एडजस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, हम लोग 107 में जाके बैठ सकते हैं लेकिन सीट्स खाली हो सकती हैं। ऐसे ही हमें पहले बताना पड़ता है एरे को कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एरे बना रहे हो, 10 मतलब उसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो आप उसको लिखोगे इंटीजर, एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आने वाले हैं, उसके बाद इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वी विल हैव द कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हो कि एक्चुअल में मार्क्स क्या है, ऐसा ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने आपको मार्क्स का बताया कि मार्क्स में आप लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स, आप 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे क्योंकि 3 एलिमेंट्स आने वाले हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे 20 40 और 60 नंबर्स, ऐसे ही है। तो इस तरीके के समझ आना चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, और एरे में आपको बताना पड़ता है कि आपके कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। बगैर एलिमेंट्स लिखे आप एरे नहीं बना सकते। अच्छा, सॉरी, हाँ, जन्नत आप मुझे स्क्रीन शो कर देंगी। जी जी आ रही है। ये एरेज पढ़ा रही थी। ए- जी जी जी। अब मैम मैम मल्टीपल वैल्यू ऑफ सिंगल मतलब मल्टीपल वैल्यू होते हैं किसी डेटा टाइप के। अच्छा, जो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे थे उसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकते थे, या तो अगर मैं वैल्यू 2 रखूँगी या मैं वैल्यू 7 रखूँगी या फिर मैं वैल्यू 27 रखूँगी, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मुझे रखनी है वैल्यूज़ 3-4। जैसे बीएनबी की लाइब्रेरी है, वहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं कि भाई मैनेजमेंट के लिए जो बुक्स हैं वो अलग हैं, आईटी वाले जो सेक्शन में हैं वो बुक्स अलग हैं। तो जो एरे है वो भी इसी तरह है।
ठीक है ना। एरे को आप इसी तरह कंसिडर करने की एक सेक्शन है जहाँ पे सेम तरह की सेम डेटा टाइप के नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। अब आईटी का जो सेक्शन होगा वहाँ पे आपको कोई उर्दू की बुक नहीं मिलेगी या सिंधी की बुक नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो भी बुक्स होंगी वही मिलेगी ना। तो बिल्कुल एरे भी इसी तरह है कि अगर आप एक इंटीजर का वेरिएबल का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसमें जो वैल्यूज डालेंगे वो कौन सी होंगी, वो भी एरे की होंगी। अगर आप एक करेक्टर का एरे जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसमें करेक्टर की वैल्यूज होंगी। आयशा, आप प्रेजेंट है क्लास में? जी जन्नत। आयशा, मैंने ये स्क्रीन शो की है तो अपने दो, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ आयशा, आवाज़ क्लियर है आपकी। अच्छा, यहाँ पर क्या बात चल रही थी, एरे एंड फोर लूप्स। मैंने आपको एक चीज बताई कि एरे आयशा, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज कट रही मैम है उनका जन्नत? माइक बंद है। आयशा, पहले आवाज़ बंद हो गई थी, अब आ रही है। ओके, आई एम सो सॉरी यार, नेट इशू बहुत हो रहा है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे एरे एंड फोर लूप्स की। यानी कि मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार एरे और फोर लूप्स जो है ना वो आपस में क्या है, बहन भाई है। अब भले फोर लूप को जरूरत ना हो एरे की, लेकिन एरे को हमेशा फोर लूप की जरूरत होती है। जैसे कि एक एरे समझ लें एक बहन है। अब भाई को जरूरत नहीं पड़ती, जब भाई बाहर जाता है तो उसको जरूरत नहीं है बहन की कि बहन भी साथ चले। नहीं नहीं, बहन साथ चले, मैं से बाहर जा ही नहीं सकता। नहीं यार, वो ऐसे नहीं कहता, वो उसको जाना हो तो चला जाता है। अब अगर एरे को बाहर निकलना होता है, एरे को प्रिंट होना होता है, तो वो क्या करता है, फोर लूप के पास जाता है, उसे कहता है कि यार चलो यार इस दफा चल लो मेरे साथ, मुझे प्रिंट होना है। जैसे कि बहन अगर बाहर जाती है कोई काम करने तो भाई को कहती है कि यार इस दफा तुम मेरे साथ चल लो प्लीज। तो बहन को जरूरत है भाई की, लेकिन भाई को बाहर निकलने के लिए बहन की जरूरत नहीं है। ऐसा है कभी आपके भाई ने कहा है कि जायदा मैं बाहर नहीं जा सकता, प्लीज आप मेरे साथ चलें? कभी भी नहीं कहेंगे हमारे भाई ऐसा। रेखा, आपके भाई ने कभी ऐसा कहा है? नहीं। नहीं कहा। तो आप अगर बाहर जाती हैं तो आप हमेशा अपने भाई से कहती हैं कि यार प्लीज चलो मेरे साथ, ऐसा ही है? जी जी सही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जी। the link between an array and a for loop is that a for loop is often used to process all the elements of an array one by one. ठीक है, a for loop makes it easy to repeat actions for each elements in the array. Since arrays are indexed and for loop can go through each index automatically. अच्छा, अब एरे एंड फॉर लूप का क्या कनेक्शन है, एरे क्या करता है? अब एरे में क्या है, देखे ना, अगर मैं बात करूं कि भाई फॉर एग्जांपल हमें एरे एक बना हुआ है जीरो से लेके थर्ड इंडेक्स तक। ठीक है, जीरो से लेके थर्ड इंडेक्स का मतलब कि चार एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, अच्छा जीरो से लेके थर्ड तक है। अब अगर इस एरे को प्रिंट करवाना है तो हम क्या बार बार स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें चारों एलिमेंट्स चाहिए, तो हम क्या चार दफा स्टेटमेंट लिखेंगे? क्योंकि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? इज इट ओके? जी ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे चलूं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अगर हम व्हाइट बोर्ड पे दोबारा चलें,
ठीक है, मुझे एक चीज बतानी है आपको। आ जाए मैं आ जाए, हाँ हाँ, हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ गया। ठीक है, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए, ओके, मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक ना अपना अपना ना ये जो है ना एरे प्रिंट करना है। आप क्या बार बार लिखोगे कि भाई सी आउट? ठीक है, अच्छा इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं पहले वो देखते हैं। एरे बनाना तो सीख लिया, ठीक है। दो चीजें होती है ना, अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी डेटा टाइप पढ़ते हैं, पहले तो हम उसे इनिशियलाइज करें फिर प्रिंट करवाएं। प्रिंट करने का भी तरीका देखते हैं, इनिशियलाइज का भी देखते हैं। इनिशियलाइज सोच देख लिया हमने पहले कि इनिशियलाइज कैसे होता है, अब प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई सी आउट, क्या लिखेंगे? सी सी आउट। आउट, ठीक है। सी आउट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो आपके ग्रेटर देन होते हैं, लेस देन साइंस होते हैं, मेरे ख्याल से लेस देन ही होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। मुझे साइंस आज जी तक जी, याद नहीं वैसा ही हुआ है, होता है। C++ देन आते हैं, लेस देन आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या रखेंगे, नेम ऑफ एरे। फॉर एग्जांपल हमारे एरे का नाम क्या था, हमारे एरे का नाम था भाई मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज का सेंटेक्स याद हो तो अभी आपकी लॉजिक अच्छी हो सकती है, नहीं, मुझे याद नहीं है लेकिन मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है लॉजिक से याद, ठीक है। सी आउट, लेस देन साइंस जैसे मुझे याद नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम एरे का नाम रखेंगे, एरे का नाम हमने क्या रखा था, मार्क्स रखा था। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना है, हम इसके अंदर लिखेंगे, हमें करना है भाई 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा स्क्रीन पर, हमें स्क्रीन पर फॉर एग्जांपल ये हमारी स्क्रीन आ गई, ठीक है, इस स्क्रीन पर हमें 4 प्रिंट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम ये स्टेटमेंट दोबारा लिखते हैं सी आउट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स तक दोबारा लिखते हैं, उसके बाद हम, क्योंकि हमें इंडेक्स चेंज करनी है तो हमें कौन से इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, 1 का एलिमेंट चाहिए। अगर हम 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्क्रीन पर, 5। 5 मिलेगा, ओके है। फिर से हमने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, लिखने के बाद हमें क्या लिख रहे हैं कि हमें कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, हमें 2 का चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 लिखेंगे। इस तरीके के साथ फिर मैम हमने दोबारा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है जायदा, वी विल रिपीट दिस, नो इश्यू, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना है, हमें थर्ड इंडेक्स का चाहिए। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट मिल जाएगा, थर्ड थर्ड इंडेक्स का हमारे पास क्या पड़ा है, 7। 7। ये हमारा पूरा एरे प्रिंट हो गया। अब ये कोड अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि बार बार आपने वही स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन क्या चेंज किए, सिर्फ इंडेक्स चेंज किए। अच्छा, किसका सवाल था कि उसको समझ नहीं आ रहा, मैम मेरा। नाम बता दे यार, मुझे स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा। मैम जाहिदा। ओके जायदा, ठीक है जायदा, देखें सॉरी। अच्छा, मैं ये समझा रही थी कि हम स्क्रीन पर एलिमेंट्स अगर प्रिंट करने हो, हमें एरे प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पहले स्क्रीन बना ली है, हमारी क्या है, ये हमारी स्क्रीन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सी आउट, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा है सी आउट, और उसके बाद लेस देन के साइंस, उसके बाद हमने एरे का नाम लिखेंगे, एरे का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एरे का नाम लिखा, उसके बाद उसके साथ हम लगाएंगे ये राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स नंबर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे, फॉर एग्जांपल रेखा या जायदा या साइना, मुझे फॉर एग्जांपल 7 चाहिए, तो मैं ये क्या, यहाँ में कौन सी इंडेक्स का नंबर लिखूंगी जो मुझे 7 मिलेगा, 3। 3 लिखूंगी। 3 लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पर क्या नजर आएगा, 7। 7 नजर आएगा। ऐसे ही फिर से मैं सी आउट की स्टेटमेंट लिखूंगी, लिखते लिखते मार्क्स मतलब एरे का नाम लिखूंगी, लिखने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुझे रेखा, अगर मुझे चाहिए 5, तो मैं कौन सी इंडेक्स नंबर रखूंगी यहाँ पे, 1। 1 रखूंगी, गुड, 1 रखूंगी तो मुझे स्क्रीन पर क्या शो होगा, 5। 5 शो होगा, गुड। अच्छा जायदा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर वही स्टेटमेंट सारी आ रही, यहाँ पर मुझे चाहिए 4 चाहिए, तो मैं कौन सी इंडेक्स का नंबर लिखूंगी जायदा, 0। 0 लिखूंगी। जब मैं 0 लिखूंगी तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर क्या शो होगा जायदा, 4 शो 4। होगा,
गुड जायदा। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद हम कौन सी इंडेक्स हमारे पास रहती है? अब हमने कौन सी कर ली, कौन सी रहती है हमारे पास? मैम 2 6 वाली वाली रहती है। यानी कि इंडेक्स नंबर 2 रहती है। ठीक है, अगर हमने इंडेक्स नंबर 2 लिखा तो हमें वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ओके है। ये हमें बार बार सी आउट करवाना पड़ेगा? अब ये मसला इसका है कोई ना शॉर्टकट भी और रेखा, देखो बार बार सी आउट करवा रहे हैं, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, बार बार कौन लिखे? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ये हमें सी आउट सिर्फ एक दफा लिखना पड़े। जी। चले इसका हल निकालते हैं यार, हमारे स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका कोई हल निकालते हैं। आ जाए यार, ऐसे कैसे? हमारे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा और इनको मसला है यार। अच्छा रुके, ये मुझे इसको हम ना ऐसे डिलीट ही नहीं कर पा रहे, इसको या तो हम वो कर लेते हैं, दोबारा चला लेते हैं। ठीक है, हमें दोबारा व्हाइट बोर्ड मिल गया। अब रेखा कह रही है कि यार मैम मतलब सी आउट बार बार करवाना पड़ेगा। जायदा भी कह रही है मैम मैं सी आउट बार बार नहीं लिख सकती भाई, मुझे कोई शॉर्टकट दे दें। साइना ने भी ऐसे ही कहा। अब इसका शॉर्टकट क्या है? हम लिखेंगे, हम एक मेरा सवाल है आपसे, एक चीज बार 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 रिपीट हो रही है, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे? रेखा, जायदा एंड साइना, व्हाट वर यू आई यूजिंग? थिंक डबल। नहीं बाबा, डबल क्यों? हम कौन सी ऐसी चीज रख रहे थे, वो हमने लेटेस्ट से लेटेस्ट पढ़ी हुई है अभी। मतलब कि एक चीज जो है ना वो रोज हो रही है, एक दिन भी हो रही है, फिर दूसरे दिन गई, दूसरे दिन भी हो रही है, तीसरे दिन गई, तीसरे दिन भी हो रही है, चौथे पांचवें दिन भी हो रही है। तो ये जो रिपीटेटिव चीज है, ये कहाँ होती है? स्कूल में ना? लूप्स में होती है बाबा। अच्छा। जी जी, लूप्स में होती है, लूप्स में सही है। रिपीट टास्क होता है ना एक, हम मैंने आपको लूप, आप रोज यूनिवर्सिटी जा रहे हो, मंडे को भी गए, ट्यूसडे को गए, वेडनेसडे थर्सडे, आज थर्सडे था, थर्सडे को भी गए, अब कल फ्राइडे, आप कल भी जाओगे। तो एक चीज आप रिपीटेटिव कर रहे हो ना, उसके लिए हमने क्या यूज किया? लूप। हमने क्या यूज किया उसके लिए? लूप। ठीक है, लूप। लूप यूज किया। अच्छा ओके, लूप यूज किया। अब यहाँ पर कौन सी एक ऐसी चीज थी जो बार बार हो रही थी जब हमने एरे को प्रिंट किया था? मैम हमारा सी आउट और लेस देन के जो साइंस थे वो, और उसके हाँ, साथ हमारा जो स्टेटमेंट दे रहे थे। मतलब कि वो बार बार यूज हो रही थी ना भाई, हम चाहते थे कि चले कोई बार बार। में बार बार ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, लूप बनाएंगे। ठीक है, चले। एक तो मसला मेरा ये ना, मुझे भूलने की बहुत बीमारी है। पहले हम एरे लिखेंगे, एरे का नाम रखा हमने मार्क्स का। ठीक है, ये हमने रख दिया मार्क्स। ये व्हाइट बोर्ड सही है या पीपीटी पे लेके चलूं आपको? ठीक है, मार्क्स का हमने बनाया। ठीक है, मार्क्स फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 4 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन। उसके बाद फिर हम करेंगे एलिमेंट्स बता दें कौन से एलिमेंट्स हम रखें इसमें। पहले अब मैंने अपना दे दिया कि मेरा जो एलिमेंट है वो 33 है। जायदा, साइना एंड रेखा आप भी बता दें अपने अपने कौन सा रखें मेरा इसमें। मेरा 45। 45 आ गया जायदा का। रेखा 69। रेखा का आ गया 69। हाँ, अच्छा साइना आपका कौन सा नंबर रखें हम? 56। ओके, हम यहाँ पर इसको 56 रखते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गए नंबर्स। ओके, अच्छा इंडेक्सेस मालूम है, इंडेक्सेस मालूम है हमें, सही है। ये कौन सी इंडेक्स पर है 33 हमारा?
0 पर 1 को 1 पे 45, 269 पे एंड 3 विल बी ऑन द 56। 50। रूम्स पता चल गए, सही है। जी। अब रिपीटेटिव टास्क हो रहा, तो हम क्या करेंगे रिपीटेटिव टास्क के लिए? कौन सा लूप लूप रखेंगे? एरे के साथ अच्छे से काम करता है, फोर लूप बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, फॉर लूप कैसे लिखते हैं हम, कोई मुझे बताएगा? एक स्टेप रेखा बताएंगी, एक साइना बताएंगी एंड एक जायदा बताएंगी। रेखा, फर्स्ट स्टेप क्या था लूप का? जल्दी बता दे रेखा, फर्स्ट स्टेप क्या था? इंटीजर i इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जायदा, व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? के बाद हम कंडीशन रखेंगे। एग्जैक्टली अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन गौर करने वाली है कि हम कंडीशन कैसे रखते हैं। कंडीशंस हम हमेशा, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम इसको लेस देन रखेंगे 4 के। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि कहाँ से इंडेक्सेस शुरू होती है? 0 से, ठीक है, और खत्म कहाँ पे होंगी? 3 तक। तो अगर i इज लेस देन 4 रखा है तो मतलब 0 से लेके कहाँ तक ये लूप चलेगा? 3 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 4 है। आगे आगे मैं इसको ड्राई रन करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, i प्लस प्लस, ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद अब ये लूप का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जब स्टार्ट हुआ तो हम क्या अंदर क्या लिखेंगे? कौन सी स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही थी? सी आउट। सी आउट, ओके, सी आउट। उसके बाद लेस देन साइंस, देन व्हाट वाज आवर एरेज नेम? मार्क्स। ठीक है, हम मार्क्स रखेंगे। ओके, ऑल राइट, हमने मार्क्स का नाम रखा। ओके, नाइस। अब हम असल मसला क्या है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा? कोई गैस कर सकता है इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा? आई आएगा। जी, हमारा जो नंबर ऑफ इंडेक्स आएगा। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ इंडेक्सेस आएगा। गुड जायदा, यानी कि नंबर ऑफ इंडेक्सेस को हम आई रख सकते हैं जायदा? जी मैम, रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? एनी रीजन? क्योंकि जो आए है हमारा, वो उनको डिनोट कर रहा है ना हमारे। बेहतरीन बेहतरीन जायदा, क्योंकि आई हमारी नंबर ऑफ इंडेक्सेस को डिनोट करेगा। ओके, अब इसको हम करेंगे, ये पूरा कोड समझ आ गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? इस जगह पर हम इसको ड्राई रन करते हैं। ओके, इस जगह पर ड्राई रन करेंगे, यहाँ पर हम अपना आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट होगा, यहाँ ड्राई रन करते हैं। पहली माइशा जी रेखा, जी, आपने जो फोर लूप लगाया उसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन भी है, क्लोज, लास्ट में आपने दो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू रेखा फॉर दिस। ठीक है, पर अच्छा, इसका क्लोज ओपन कहाँ है? ओपन तो पहले फर्स्ट वाले में आपने जब मार्क्स लिखी ओपन ताकि भी किया, क्लोज भी किया। यहाँ पर इस जगह पर है रेखा, थोड़ा सा वो अच्छा। साइड हो गया, छुप गया है, ओके। आपसे छुप रहा है थोड़ा ओके। सा। ठीक है, नो इशू। नो इशू है। अच्छा यार, कोई इशू नहीं है छुपने से। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, अब लूप चलेगा। आई क्या है? 0 है। आई इज लेस देन 4। ठीक है, अब मैंने समझाया था कि हाउ डज अ फॉर लूप वर्क्स। फॉर लूप कैसे काम करता है, पहली इटरेशन में कैसे करता है, बाकी सारी में कैसे करता है, ये डिफरेंस समझे। पहली इटरेशन में कैसे काम करता है, ये इसकी कौन सी लूप की इटरेशन है? फर्स्ट इटरेशन। यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 इटरेशन। आई क्या है? 0 है। आई लेस देन क्या है? 4 है। जब पहले क्या करेगा, पहली इटरेशन पे क्या करेगा? आई को इनिशियलाइज करेगा। आई को कौन सी वैल्यू दे रहा है? 0 दे रहा है। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 है, मतलब हम चेक करें क्या क्या 0 रेखा, जायदा, साइना, क्या आई यानी कि 0 लेस देन 4 है? जी है, बिल्कुल है। बाबा जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या लेस देन 4 है? जी जी जी। मैम, है। ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। तो हम क्या इस लूप के अंदर चलेंगे? ये फर्स्ट इटरेशन की बात करें, पहले ये स्टेप करके फर्स्ट इटरेशन हो गई। हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर क्या कह रहा है कि मार्क्स, सॉरी ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, हाँ, मार्क्स, ये आई की वैल्यू पर क्या आएगा? 0 है ना, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास?
जीरो। 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 तो यहाँ पर क्या आएगा, मार्क्स। सी आउट करो जीरो। किसको, जीरो। सी आउट करोगे मार्क्स वाले एरे को। मार्क्स वाले एरे की कौन सी इंडेक्स, जीरो वाली इंडेक्स। जीरो वाली जीरो। इंडेक्स पर हमारे पास क्या पड़ा है, 33। 33। 33। गुड, यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 33। अब पहली इटरेशन हो गई। अब नेक्स्ट जो फर्स्ट के बाद जो इटरेशन होगी ना वो कैसे चलेगी ये समझे। जब फर्स्ट इटरेशन हो जाती है ना, ये लूप दोबारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। किस जगह जाएगा, इस जगह जाएगा। कौन सी जगह पर, ये कौन सी जगह है हमारी लूप की, इंक्रीमेंट वाली जगह है। ठीक है, जी, इंक्रीमेंट वाली जिसमें जगह प्लस है, +1 हो जाता प्लस है। होता है जिसमें। हाँ, तो आई की पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी, उसके बाद +1 कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। 1। अब यहाँ पर चेक हो गया क्या 1 लेस देन 4 है, ये फिर जी इस है। स्टेप पे नहीं जाए, लेस देन 4 जी है। है ना, 1 लेस देन 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो सी आउट में आएगा, अंदर वाली स्टेटमेंट में आएगा, अंदर वाली स्टेटमेंट में मार्क्स को प्रिंट करेगा। मार्क्स यहाँ यहाँ पर कौन सी इंडेक्स का नंबर आएगा, 1 वाली मैम, जिसमें 45 है। बेहतरीन, यानी कि जायदा का नंबर आ गया, यानी कि कौन सा था, 45। 45। ओके, उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, दोबारा कहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा। ठीक है, इस जगह जाएगा। पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो गई, +1 हुआ तो। हाँ गुड, 2 हो गई। अब 2 चेक करेंगे यहाँ पे, क्या 2 लेस देन 4 जी हाँ। बिल्कुल है। है है तो फिर यहाँ अंदर वाली स्टेटमेंट पर आएंगे। एक बात याद रखें, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर वाली चले, अंदर वाला काम होगा। ये फॉल्स हो गई तो पूरा लूप वहीं पर खत्म, आपकी चीजें बंद। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्यों, क्योंकि 2 लेस देन 4 है। हाँ है, तो जब है तो वो सी आउट करेगा मार्क्स। अब आई की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास, 2। 2 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 9। 69, यानी कि रेखा का नंबर। तो यहाँ पर 69 प्रिंट हो जाएगा। ओके, लूप दोबारा चला, कौन सी जगह जाएगा, इंक्रीमेंट वाली जगह पर जाएगा। इंक्रीमेंट वाली जगह पर जाएगा तो 2 से उसकी वैल्यू कहाँ स्विच कर जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 पर हो 3। जाएगी। क्या 3 लेस देन 4 है, जी। जी है। तब है तो फिर वो मार्क्स के अंदर आएगा। अब जब मार्क्स के अंदर आएगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। 3। 3। 3 है। ठीक है, मार्क्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। अगर 3 है तो क्या 3 पर कौन सी इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है हमारे पास, 56। 56। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 56 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब 56 प्रिंट हुआ उसके बाद लूप दोबारा चलेगा। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, 3 हो गई थी, अब क्या हो जाएगी, 4। 4। जब 4 हो जाएगी फिर यहाँ पर चेक हो गया, क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं, अब यह खत्म हो नहीं। गया ना इधर। यहाँ पर लूप क्या हो जाएगा हमारा सारा, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा लूप सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, जी, क्योंकि वो मैच हमें, नहीं हो रही कंडीशन। हाँ, कंडीशन मैच नहीं हो रही। हमें क्या मिल गया, 33, 45, 69, 56। हमें पूरा एरे प्रिंट होके मिल गया। यहाँ पर कैसे मिल गया, जी। हमने सिर्फ एक बार सी आउट की रखी और उसको किसके अंदर रख लिया, लूप के अंदर रख दिया। तो क्या फोर लूप ने हमारा काम किया, जी, फॉर लूप नहीं किया। ठीक है। अब समझ में आता है कि हाउ डज अ एरे एंड फोर लूप लिंक्स टुगेदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, साइना, जायदा एंड रायका, अच्छा रेखा, सॉरी। अब ये चीज क्लियर आउट हो गई। अब आज में हमने क्या क्या क्लियर किया, आज हमने फोर लूप किया, फॉर लूप, एरे पढ़ा।
Yes, ma'am. अल्लाह हाफिज।